सेंचुरी प्लाईवुड के ईडी केशव भजंकर साहब के पास जाना है। केशव जी, गुड आफ्टरनून। सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, जब वो निर्मला सीतारमण मैम के ट्विटर हैंडल पे सारी डिटेल्स देख रहा था मैं कल रात में बैठा हुआ, तो अफोर्डेबल, डेकोरेटिव, फंक्शनल वुड सब पे आया नाम। प्लाईवुड विनीर्ड प्रोडक्ट्स तो ऑलरेडी 18% पे थे, वो उसी स्लैब में जस के तस बने हुए हैं ना? बिल्कुल। प्लाईवुड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसी स्लैब में। गुड आफ्टरनून। पहले तो धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। प्लाईवुड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं आया है, जैसे आपने कहा है। लेकिन ओवरऑल, जैसे हाँ। रंजन जी ने कहा था, ये डेफिनेटली एक क्रांतिकारी मूव है। इसका रीजन ये है कि आज इंडिया में एक मेजर चैलेंज जो हमें या बाकी सारे कंपनीज को भी महसूस हो रहा होगा, वो है कि डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा था। अब डिस्पोजेबल इनकम जैसे बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिलीफ है, और लॉन्ग टर्म में ये पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पर की पता है ट्रेजेक्टरी को बदल सकता केशव, है। वो निरंजन सर तो बोलेंगे, उनकी तो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली है रियल एस्टेट डिमांड। ये वाकई क्या ये जीएसटी स्लैब से इतना पैसा मेरी जेब में आ जाएगा कि मैं एक घर खरीद डालूं? देखिए, अपने इसको दो पार्ट में अगर ब्रेक करें तो शायद आपके या मेरे लिए इतना फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो आज के दिन इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनके लिए ये डेली यूज प्रोडक्ट्स में जो चेंजेस आए हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे हाँ। कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इसका बेनिफिट मिलेगा, और जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, इसका एक वो ट्रिकल बिल्कुल अप सीख है इफेक्ट भी वो। होगा। तो एफएमसीजी हाउसिंग तक, पे कंज्यूमर ड्यूरेबल तक मैं सोच सकता हूं, हाँ ये हो सकता है जो ईएमआई देने की गुंजाइश थी अब उसमें मेरे को थोड़ा सा और मदद मिल जाएगी। अच्छा केशव, आपने सही कहा स्लो डाउन था, पर उस स्लो डाउन के बावजूद मैं ऐसे ही देख रहा था सेंचुरी प्लाईवुड्स का परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। जैसे कि Q1 में 16% की ग्रोथ थी, आपके पीयर्स से आपने बेहतर ग्रो करा। तो ये जो स्लो डाउन था उसके बाद कुछ हालात पटरी पे आने शुरू हुए या नहीं हुए, और बी क्या ऐसा इस आंकड़े को देख के समझूं कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स ऑर्गेनाइज मार्केट में शेयर गेन कर रहा है ऑफ लेट? नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। हम ऑर्गेनाइज मार्केट में मार्केट शेयर गेन किए हैं, और इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज मार्केट से भी तो हम मार्केट शेयर गेन किए हैं। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया हमारी इंडस्ट्री के लिए। गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्री पे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाया है। तो BIS हैज बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन द प्लाईवुड MDF पार्टिकल बोर्ड इंडस्ट्री, और इससे हमारी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। इसका रीजन ये है कि पहले सस्ते इंपोर्ट्स दूसरे कंट्री से लो क्वालिटी इंपोर्ट्स आके इंडिया में बिक रहे थे। कस्टमर को खराब क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा था, हमारे जैसे क्वालिटी मैन्युफैक्चरर्स को इसकी वजह से बहुत प्रेशर था। अब ये चेंज के बाद आप देखेंगे कि हमारी पूरी इंडस्ट्री काफी बढ़िया करेगी, और आगे जाके मेरी उम्मीद है कि इंडिया विल बिकम अ नेट एक्सपोर्टर फ्रॉम अ नेट इंपोर्टर। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक बात केशव, हमारे मार्जिन्स, हमने अच्छे खासे मिड मिड और हायर सिंगल डिजिट में मार्जिन्स देखे थे पहले। ऑफ लेट वो 9 से 11% के मार्जिन बैंड्स पे आए हुए हैं। उस बैंड के हायर थ्रेशोल्ड पे खड़े हो आप 11% के आसपास, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पे इज द वर्स्ट बिहाइंड अस? क्या यहां से मार्जिन्स एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करूं सेंचुरी प्लाईबोर्ड से आने वाले समय में? डेफिनेटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मार्जिन प्रोफाइल हमेशा से करीब 15% का टारगेट रहा हाँ। है हमारे मार्जिन के लिए। लेकिन लास्ट क्वार्टर में आप देखेंगे तो हमारा मार्जिन 11 नहीं 13 के आसपास था। वन ऑफ हिट आया है बिकॉज ऑफ फॉरेक्स करेंसी फ्लक्चुएशन। जैसा आप जानते हैं, हमने काफी केपेक्स किया है, जिसमें हमने बहुत मशीनरी यूरोप से भी लिया है, और यूरो का जो कॉस्ट सडनली बढ़ा है, उसकी वजह से एक वन टाइम हिट आया है ऑन फॉरेक्स लॉस। अगर आप उसको हटा देते हैं तो हम मार्जिन प्रोफाइल अभी भी 13% के पास है। सवाल, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जीएसटी से बिजनेस की तरफ मूव कर गया था। कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हुई थी, लास्ट अपडेट आया था तमिलनाडु प्लांट में। उसके बाद क्या ऐसा है, इज द मेजर केपेक्स फेज बिहाइंड अस? आपकी बुक्स में शायद 800-900 करोड़ रुपए के आसपास का नेट डेट है। इवेंचुअली एक आइडिया था कि नेट डेट जीरो करने की तैयारी, उस तरफ बढ़ने की तैयारी। क्या प्लान्स हैं, कब तक ये पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा मेजर केपेक्स अब हो चुका है। बस एक क्लाउड फैक्ट्री होशियारपुर में हम लगाने वाले हैं, जो अगले साल मिड तक आ जानी चाहिए। इस फैक्ट्री के बाद और कोई भी फ्रोजन केपेक्स नहीं है, और अब जो भी कैश फ्लो है वो डेट रिपेमेंट पे जाने वाला है। मेरी पूरी उम्मीद है कि FY 26-27 तक हमारे बुक्स में बहुत ही नॉमिनल लॉन्ग टर्म डेट बाकी रहेगा, बिकॉज आर कैश फ्लोज आर स्ट्रॉन्ग, एंड अब ये पूरा का पूरा डेट रिपेमेंट की तरफ जाएगा। डन। केशव सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।